हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए, आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस विज्ञान के मॉडल पेपर में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं, सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला नंबर है ना, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ठीक है, तो कार्बन, हीरा, सोना, चांदी। तो सबसे जो कठोर तत्व है ना बच्चों, ये आपका हीरा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे कठोर तत्व हीरा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है? एक आधातु जिसमें चमक होती है। ठीक है, तो एक ऐसा आधातु है बच्चों जिसमें चमकता है। ठीक है, तो कौन सा? आयोडीन। आयोडीन जो है बच्चों एक ऐसा आधातु है जो क्या होता है? धात्विक चमक के टाइप से चमकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ठीक है, तो आपको तो पता है बच्चों, जितना भी धातु है, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जितना भी धातु वो कैसा अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, वो कड़ा होता है। लेकिन एक ऐसा धातु है बच्चों, ठीक है, जो कि पानी की तरह एकदम तरल हो। ठीक है, एकदम पानी की तरह हो। कौन सा धातु है? ठीक है, तो ब्रोमीन, लोहा, पारा, तांबा। तो पारा जो है बच्चों, ये आप अगर हथेली पे लेते हैं इस धातु को, तो ये एकदम पूरा द्रव में हो जाएगा, एकदम पानी पानी जैसा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में, है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, कौन सा आधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? हमने ऊपर क्या बोला? वहाँ बोला कि धातु, कौन सा धातु जो है कमरे के तापमान द्रव होते हैं, लेकिन यहाँ पे आधातु पूछ रहा है, मतलब आधातु। ठीक है, तो कौन सा आधातु ऐसा है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव होती है? तो ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर समझिएगा आप कि अगर धातु पूछा, ठीक है, धातु पूछा तो पारा बोलना। ठीक है, और आधातु पूछा, ठीक है, हमने क्या बोला? धातु पूछेगा कि धातु, तो पारा बोलना, और आधातु पूछेगा तो आप ब्रोमीन बोलना। दोनों में अंतर अच्छा से समझ लो, वरना आप लोग गलत करके आ जाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन में देखो पारा भी लिखा हुआ है, तो आप लोग फटाक से तुरंत पारा लिख करके आ जाओगे, तो गलती हो जाएगा बाबू, है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, वह कौन सा आधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? ठीक है, तो आधातु कभी विद्युत का सुचालक होता नहीं है, लेकिन अपवाद में बच्चों, एक्सेप्शन में जो होता है, एक ऐसा आधातु है जो सुचालक होता है। मतलब कि आधातु ऐसा है जो कि अगर हम करंट यहाँ से हटाएं, ठीक है, तो करंट यहाँ तक चला जाए। तो कौन सा आधातु है? तो कौन सा आधातु है बच्चों? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है बच्चों ये एक आधातु है, और आधातु होते हुए भी ये विद्युत का होता है सुचालक। अब ग्रेफाइट होता क्या है? ठीक है, तो ग्रेफाइट जो होता है बच्चों, आप जो पेंसिल से लिखते हो तो पेंसिल में ब्लैक कलर का अंदर में कार्बन के तरीके से लंबा सा होता है। ठीक है, जिसको आप कटर से छिल करके निकालते हो, तो वो होता है ग्रेफाइट। और वो ग्रेफाइट जो होता है बच्चों, वो एक आधातु है, लेकिन वो विद्युत का सुचालक है। मतलब कि अगर एक साइड आप करंट को सटाते हो उसमें, तो दूसरा साइड करंट चला जाएगा। तो कभी भी गलती मत करना कि पेंसिल का जो अंदर नोक है उसको आप बोर्ड में डालना, ठीक है, और यहाँ पे टच होगा, ठीक है, तो आपको करंट भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक पूछे या फिर विभव का एसआई मात्रक पूछे तो भी आपका वोल्ट ही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो जो ए मीटर है ना बच्चों, ये विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे कि आकर आप विद्युत परिपथ को बनाते हैं, ठीक है, विद्युत परिपथ कैसा होता है कि एक बंद परिपथ होता है जिसमें एक बल्ब होता है, ठीक है, एक स्विच होता है, ठीक है, एक स्विच होता है और बैटरी होता है। ठीक है, आप बैटरी बना लेंगे अच्छे से, और एक होता है आपका ए मीटर। ठीक है, तो ये जो होता है ना, श्रेणी क्रम में
जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यही सवाल रहे कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो वो आप लिखना समांतर क्रम में। ए मीटर पूछेगा तो श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर पूछेगा तो समांतर क्रम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल वही क्वेश्चन पूछ दिया है। क्या पूछा है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आपने मुझे क्या बताया कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट को किस में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम का दूसरा नाम जो है वो पार्श्व क्रम भी। ठीक है, तो याद रखना। आगे देखते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल। क्या लिखा? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को एक सवाल दे रहे हैं कि विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा को कौन से मीटर से मापा जाता है? ठीक है, आई को किससे मापा जाता है ये आप ढूंढ करके मुझे नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है बच्चों, ये जो लिखा था, कौन लिखा था? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, कौन लिखा था? तो चार्ल्स डार्विन। ठीक है, तो आप याद रखेंगे चार्ल्स डार्विन ये पुस्तक लिखा था। कब लिखा था? तो ये लिखा था 1859 ईस्वी में। ठीक है, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ये कौन पुस्तक लिखा था बच्चों? तो चार्ल्स डार्विन, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ा बच्चों, 23 जोड़ा, याद रखना। 23 जोड़ा इसका मतलब क्या हुआ? 46 ठो। कितना ठो? 23 जोड़ा मतलब 46 ठो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से कुछ हम आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनना, समझना और याद करना। ठीक है, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं आपके वीकली टेस्ट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, आपके फाइनल के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो याद ज़रूर कर लेंगे। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? किन्हीं 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दें। ठीक है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है बच्चों? ठीक है, तो ऐसे धात्विक ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की होती है। मतलब कि ऐसे धात्विक ऑक्साइड जिसकी प्रकृति, जिसका नेचर जो है बच्चों अम्ल भी हो और क्षारक भी हो, तो दोनों प्रकृति का जो ऑक्साइड होगा वैसे ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे आपका क्या क्या एग्जाम्पल में लिख सकते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिस है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो उभयधर्मी के ऑक्साइड के उदाहरण है, तो ये आप अच्छे से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है? सोडियम धातु को मिट्टी तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? ठीक है, तो सोडियम जो धातु है बच्चों उसको हमेशा हमेशा मिट्टी तेल में डुबा के रखा जाता है, किरोसिन तेल में। तो क्यों डुबाया जाता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर है सोडियम अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम जो है ना, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे धातु है बहुत अभिक्रियाशील धातु, मतलब कि तुरंत अगर हम इसको बाहर में रखते हैं ना तो तुरंत आग पकड़ लेगा। ठीक है, और ये स्वतः जलने लगेगा, खुद ब खुद जलने लगेगा, इसीलिए इसको मिट्टी तेल में डुबाया जाता है। ठीक है, तो देखो सोडियम अभिक्रियाशील धातु यह हवा में स्वतः जलने लगती है। जैसे ही हवा इसका नजदीक आएगा तो ये क्या होता है? खुद ब खुद जलने लगता है। ठीक है, और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए या फिर आकस्मिक आग को रोकने के लिए मिट्टी तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो सर आप लोग के सवाल में अभी आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर किरोसिन तेल में तो जल्दी से आग पकड़ लेता है, तो वहाँ क्यों नहीं पकड़ता है? हमने क्या बोला कि सोडियम जो है किसके साथ अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन के साथ, हवा के साथ अभिक्रिया करता है, तो किरोसिन तेल में हवा नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात ना? तो ये आप इतना याद कर लेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम हो तो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत में कितनी विद्युत धारा लेगा? ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों का वोल्ट दे रखा है, कितना दिया हुआ है? 1200। ठीक है, और आपका यहाँ पे वोल्ट हो गया, अच्छा सॉरी, यहाँ पे वोल्ट तो आपका 220 है ना, तो वोल्ट आपका दिया हुआ है 220। ठीक है, और आपका प्रतिरोध जो है वो दिया हुआ है 1200। ठीक है, आपको क्या निकालना है? विद्युत धारा। तो आई का फॉर्मूला होता है बच्चों V/R। क्या होता है? याद रखना, आई का जो फॉर्मूला होता है V/R। ठीक है, हो सकता है ऐसे भी सवाल पूछ दे कि विद्युत धारा, प्रतिरोध और वोल्ट के संबंध क्या है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको इस तरीके से 2-3 ऑप्शन रहेगा, तो आप फिर फॉर्मूला को अच्छे से देख लेना कि कौन सा फॉर्मूला सही है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे भी कितना दिया हुआ है 220, 220 लिख देंगे, नीचे कितना हो जाएगा 1200। इसको अगर हम 0 से 0 कटिंग कर देंगे और 22 बटा कितना हो गया 120, और 22 बटा 120 को अगर हम डिवाइड करते हैं ना, भागा देते हैं, तो आ जाता है हमारे पास 0.18। ठीक है, आप डिवाइड करके चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आसान है ना, बिल्कुल सर आसान है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। सवाल है यहाँ पे, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 1000 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट पर कितनी धारा लेगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है 1000, ठीक है, और वोल्ट दिया हुआ है 220। ठीक है, आपको क्या निकालना है, विद्युत धारा, है ना। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है V बटा आर। ठीक है, विद्युत धारा को ही हम लोग I कहते हैं, याद रखना, विद्युत धारा का ही हम लोग इसका शॉर्टकट फॉर्म में I लिखते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे भी कितना दिया हुआ है 220 लिख देंगे और नीचे 1000 लिख देंगे। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, में भी यहाँ लग रहा है 100 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1000 झूठ मूठ का लिख दिया, चलो 100 अगर रहा तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2.2 ओम, 2.2 एम्पियर। जब भी बच्चों विद्युत धारा आप निकालोगे तो एम्पियर में आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। प्रतिरोध क्या है, ठीक है, तो प्रतिरोध क्या है बच्चों, ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। ठीक है, मतलब विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और इसका इसाई मात्रक क्या होता है बच्चों, तो ओम होता है। आप याद रखना, प्रतिरोध का इसाई मात्रक ओम होता है। ठीक है, आगे जो सवाल पूछा गया क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये 3 कारकों पर निर्भर करता है बच्चों। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर, ठीक है, कि वो कितना लंबा है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और उसके पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो वीकली टेस्ट में हो सकता है या फाइनल एग्जाम में ले, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध क्या है और ये चालक जो है प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, एमीटर एवं स्विच को दर्शाते हुए विद्युत परिपथ का आरेख बनाएं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आपका चित्र हम बना दिए हैं। सबसे पहले विद्युत परिपथ कहते किसको है ना, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। सिंपल है, एक लाइन में है। ठीक है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। अभी भी आप लोग को याद हो गया होगा, है ना, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। ठीक है, अब विद्युत परिपथ में आपको क्या क्या दर्शाने बोल रहा है, एक बल्ब। ठीक है, तो यहाँ हम एक बल्ब लगा दिए, देखो। उसके बाद आपका ए मीटर, तो ए मीटर एक लगा दिए। ठीक है, और उसके बाद बोला है कि एक स्विच को भी दर्शाना है, तो स्विच भी दर्शा दिए यहाँ पे, और एक बैटरी। ठीक है, तो ये आप लोग का बच्चों विद्युत परिपथ का चित्र है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देख लो। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। यहाँ तक अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिए। अब हम लोग अपने टेस्ट को अच्छा प्रैक्टिस बनाने के लिए, ठीक है, अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। चलिए फटाफट देखते हैं। इसमें पहला है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, तो किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक के प्रकृति पर, उपयुक्त सभी। तो हमने जस्ट बताया अभी ऊपर में, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा तीनों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है बच्चों वो क्या है, ओम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है, क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। 1, 2, 3 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो जब भी श्रेणी क्रम बोला बच्चों, ठीक है, तो सभी प्रतिरोध को आपको जोड़ देना है। जैसे कि बड़ा R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, 3 प्रतिरोध है तो R3 तक चला गया। तो R1 कितना दिया 1, R2 कितना दिया 2 और R3 कितना 3। सबको जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6, तो 6 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। विभव का मात्रक, अभी हमने ऊपर भी बताया था, विभवांतर और विभव का मात्रक सेम है। ठीक है, तो वोल्ट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा।
टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो ये 3500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं विद्युत शक्ति का मात्रक, शक्ति 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 है ना, शक्ति, इसको देखो याद करने का ट्रिक भी बताते हैं। विद्युत शक्ति, शक्तिमान, शक्तिमान क्या करता है? सबका वाट लगा देता है, इसलिए विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बताओ याद करने का कितना अच्छा ट्रिक बता दिया आप लोगों का, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, प्रतिरोध का ईसाई मात्रक क्या है? अभी हमने ऊपर भी बताया था, प्रतिरोध का ईसाई मात्रक ओम, ठीक है, ओम, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ओम किस तरीके से हम लोग दर्शाते हैं, आपको पता है? इस तरीके से, है ना। चलिए, आवेश का ईसाई मात्रक क्या होता है? आवेश का ईसाई मात्रक होता है कूलम्ब, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? ठीक है, तो ये है संवृत्ति अंग। किस तरीके का अंग है? संवृत्तिक अंग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचना को कहते हैं। तो वर्तमान प्राणियों में कुछ ऐसा संरचना है, ठीक है, जिनका शरीर में अब कोई उपयोग ही नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसे संरचना को क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है, तो समजात अंग, अवशेषी अंग, संवृत्ति अंग, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी नंबर, अवशेषी अंग, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो मेंडल जो है बच्चों, ये अपने प्रयोग के लिए मटर के दाने को चुना था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। सवाल पलट भी सकता है कि मटर के दाने को किसने उपयोग किया था उसने, है ना, तो वहां पे आप हो जाएगा मेंडल, ठीक है। हाँ, अगला सवाल है, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों को पुनः खोज से संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोगों का ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए, श्रमक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है? गुणसूत्र बने होते हैं, तो गुणसूत्र किसका बने होते हैं बच्चों? तो डीएनए तथा प्रोटीन्स और आरएनए, तीनों का, ऑप्शन नंबर सी का राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है, तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है बच्चों? तो ये क्या है? डीएनए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द जो प्रस्तुत किया था बच्चों, ये विल्हेम जॉनसन, ठीक है, विल्हेम, ठीक है, क्या बोले हम? विल्हेम जॉनसन, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट नाम दिया हुआ है जॉनसन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, सिनेबार किसका अयस्क है? तो ये है बच्चों पारा का अयस्क। किसका अयस्क है? सिनेबार, पारा का। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को हम लोग पीतल कहते हैं बच्चों, ठीक है, क्या कहते हैं? पीतल, ठीक है। इसका आप लोगों को ट्रिक हम बताते हैं, पिताजी, ठीक है, इसका ट्रिक है आप लोगों को पिताजी। पिताजी जो है बच्चों, पीतल जो है, ठीक है, पीतल जो है ये ता है ना, तांबा और जी का मतलब जिंक, तांबा और जिंक से मिल करके बना हुआ है ये कौन? पीतल, ठीक है। तो पिताजी इसको याद रखना, ठीक है, क्या? पिताजी में कि पीतल जो है ये तांबा और जिंक से मिलकर बना हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो तांबा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग कहते हैं कांसा, क्या कहते हैं? कांसा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सीसा और टीन के धातु को क्या कहते हैं बच्चों? सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सोल्डर, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से किससे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम, कैल्शियम, तांबा, लोहा। तो बच्चों कौन सा तत्व है जो कि चाकू से काटा जा सकता है बच्चों? तो लिथियम को, ठीक है, अभी हम 3 नाम बताएंगे, ठीक है, लिथियम को, सोडियम को और पोटेशियम को, ठीक है, तो ये आप तीनों को अच्छे से याद रखना, पोटेशियम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? लिथियम, तो लिथियम ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे एक लास्ट सवाल है बच्चों, जो आप लोगों को होमवर्क कर रहे हैं, आप उसको हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि विभवांतर का ईसाई मात्रक क्या होता है, ठीक है। आप लोगों को ऊपर में हम बता चुके हैं, ठीक है। देखते हैं कितने लोग ने ध्यान से देखा है, कितने लोगों ने अच्छे से देखा और उसको याद है, ठीक है। तो ये आप 22 नंबर का आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। और बच्चों वीडियो कैसा लगा वो आप हमें लाइक करके बताएंगे। आप लोग जितना लाइक करेंगे हम समझ में आ जाएगा मुझे कि आपने हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा लगा आपको वीडियो। और नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है।
और जिस तरीके से आप लोगों को सेट 1 करवाया गया अभी, ठीक है, सेट 2 भी इसी तरीके से करवाया जाएगा। तो नीचे कमेंट जरूर कर देना सेट 2 लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, ठीक है। और वीडियो को अगर आप बाद में देख रहे हैं तो सेट 2 आप लोगों को चैनल पे अपलोडेड मिलेगी, ठीक है, वहां से जाकर देख लेंगे, ठीक है। तो कमेंट नीचे ज़रूर कर देना। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप नए आए हो हमारे चैनल पे, ठीक है, नए आए हो, पुराने हो तो आपको तो पता है कि यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाई किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर नए आए हो तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और एक घंटी का बटन में दिखेगा बगल में, उस घंटी को दबा लेना है ताकि मेरी नई वीडियो जैसे आए तो आपके पास क्या चले जाए, नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। बाकी बाद में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग को वीकली टेस्ट की तैयारी करवाया जा रहा है, ठीक है, वीकली टेस्ट का तैयारी, उसी तरीके से बच्चों आप लोगों का फाइनल बोर्ड 2024 का भी तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। तो चैनल पे बने रहना है, ठीक है। और बाकी हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हम इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।